इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल किताबि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अमरिन मरीज। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदाइल्लाहि व रसूलिह। हाज़रीन, तमाम किस्म के हम्द व सना, अज़मत, किबरियाई, बुज़ुर्गी, दाताई उस पाक परवरदिगार के लिए है जो हमारा और आपका खालिक व मालिक है, रब्बुल आलमीन है, अलीमुम बिदातिस सुदूर है, गफ़ारुज़ ज़ुनूब, सत्तारुल अयूब है। हाज़रीन, आज के इस खुतबे जुमा में मैं आपके सामने अक़ीदत और अक़ीदा इस मौजू पर कुछ बातें कुरान व हदीस की रोशनी में रखने की कोशिश करूँगा। हाज़रीन, अक़ीदत और अक़ीदा ये लफ्ज़ जो है अरबी का है और दोनों का मादा एक ही है, अक़दा, जिसका माना होता है किसी चीज़ में गिढ़ा लगाना, बांधना, गांठ मारना। और इस्तिलाह में कहा जाता है कि किसी धर्म, मज़हब या दीन की तमाम बातों को या किसी शख्सियत को, किसी इंसान के या किसी फ़र्द के कौल को, अमल को दुरुस्त जानकर, सही जानकर उसी पर अपने आप को जमा लेने का नाम अक़ीदा है और एहतरामन, मोहब्बत में उस पर अमल करने के नाम को अक़ीदत कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से बात वाज़ेह हो गई कि अक़ीदत और अक़ीदा क्या है। दोनों का मादा एक ही है। माना ये है कि किसी भी मज़हब को, धर्म को, दीन को की तमाम चीज़ों को सही तसव्वुर करके, सही ख्याल करके उस पर जम जाने का नाम क्या है? अक़ीदा है। और उस पर अमल करना एहतरामन, मोहब्बत में, ये नाम क्या है? अक़ीदत है। जब अक़ीदत बढ़ती है तो क्या है? गुलू पैदा होता है। और गुलू क्या है? अक़ीदे को बिगाड़ देती है, तहस नहस कर देती है। अब गुलू क्या चीज़ है? तो गुलू का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ में हद से बढ़ जाना, तजावुज़ कर जाना। अक़ीदत जब हद से बढ़ती है तो गुलू में जाती है। और गुलू क्या है? इंसान के अक़ीदे को बिगाड़ देती है, ख़त्म कर देती है। इसकी मैं दलील आपके सामने कुरान से पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूह में पारा नंबर 29 में नूह अलैहिस्सलाम के कौम का तज़किरा किया। फरमाया वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक़ व नसरा। कहा उनके कौम के लोगों ने कि तुम लोग हरगिज़ हरगिज़ अपने माबूदों को छोड़ना मत। और इसी तरह से 5 अशख़ास का नाम जो आयत में ज़िक्र है, वला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअ वला यगूस व यऊक़ व नस्र। वद, सुवा, यगूस, यऊक़ और नस्र, ये 5 अशख़ास थे जो नूह अलैहिस्सलाम के कौम के अच्छे लोग थे, इबादत गुज़ार थे, नेक और सालेह थे, अल्लाह की राह पर गामज़न थे। जब वो फौत हो गए तो उनके मानने वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने
उनके जहन में, उनकी अक़ीदत में, उनकी मोहब्बत में ये ख़्याल आया कि हम इनकी तस्वीर बनाकर रख लेते हैं, इनको देख करके हमें भी इबादत का जोश होगा, हमें भी शौक़ बढ़ेगा इनको देख करके कि हमारे आबा व अजदाद थे, अल्लाह की कसरत से इबादत करते थे, उस अक़ीदत में हम भी क्या है अल्लाह की इबादत करेंगे। उन लोगों ने बना लिया लेकिन इबादत शुरू नहीं की। देखिए किस तरह से अक़ीदत जब हद से बढ़ती है तो आदमी के अक़ीदे को बिगाड़ती है। अब उनका दौर ख़त्म हुआ, उनके बेटे आए, उनका दौर ख़त्म हुआ, उनके बेटे आए, तब जा कर के उन पाँचों अशख़ासों की लोगों ने पूजा शुरू कर दी, इबादत शुरू कर दी, सजदा शुरू कर दिया। यही क्या है आदमी के अक़ीदे को बिगाड़ डाला। अक़ीदत बनी अपने लोगों से, नेक साले लोगों से, उनकी मोहब्बत में हद से आगे बढ़े और बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि वो उनका अक़ीदा बिगड़ गया। यही क्या है आज मेरा मौजू है कि अक़ीदत और अक़ीदा। अक़ीदत अपने आप के अंदर अच्छी चीज़ है और अक़ीदत क्या है नाराज़गी में नहीं होती है, मोहब्बत में, उल्फत में, प्यार में, चाहत में अक़ीदत होती है। हम मुसलमानों को भी अपने दीन से बहुत अक़ीदत है, अपने नबी से बहुत अक़ीदत है, नबी से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, हद दर्जे ईमान का हिस्सा है ये। अगर उसमें हम कमी करते हैं तो हमारा ईमान अधूरा है। लेकिन इसके साथ साथ उस अक़ीदत में, उस मोहब्बत में अगर हम बढ़ते हैं, हद से तजावुज़ करते हैं, नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी को हम बशर छोड़कर नूर तसव्वुर करते हैं, नबी को हम क्या है हाजिर व नाजिर मानते हैं, नबी को हम क्या है आलिमुल गैब जानते हैं, नबी के बारे में हम ये अक़ीदा रखते हैं कि वो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, तो यहीं से हमारा अक़ीदा बिगड़ता है। हमारे नबी मुअज़्ज़ज़ हैं, मुहतरम हैं, तमाम नबियों में आला मकाम है, उनसे हमें हद दर्जे मोहब्बत होनी चाहिए। अक़ीदत में हमें उनके साथ मर मिटने की कोशिश करना चाहिए, जान की बात जाए तो जान भी देना चाहिए, लेकिन अक़ीदा नहीं बिगाड़ना चाहिए कि नबी नऊज़ बिल्लाह नबी के साथ इंसान के साथ बशर ना होकर के इंसान है, इंसान ना हो सके बशर ना होकर के नूर है और आलिमुल गैब है, हाजत रवा है। ये अक़ीदा क्या इंसान की अक़ीदत को बिगाड़ देती है। और अगर अक़ीदत है, अक़ीदा नहीं है तो अक़ीदत इंसान को बचा नहीं सकती। उसकी एक मिसाल मैं आपके दूँ। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके चचा अबू तालिब को बड़ी अक़ीदत थी, मोहब्बत करते थे। उनके लड़के जो अली बिन अबी तालिब थे उनसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत थी अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कहीं जाते थे दूर दराज के सफ़र पर, तजारत पर, तो अल्लाह के नबी को साथ ले जाते थे अबू तालिब। कुफ़ार मुशरिकीन जब अल्लाह के नबी पर क्या है बहतान लगाते, नबी की ग़ीबत करते, नबी के बारे में बुरा भला कहते, तो अबू तालिब उनका डिफेंस करते थे। इतनी मोहब्बत थी उनको। और यही वजह थी कि वो सरदारान कुरैश होने के बावजूद कोई उनकी मौजूदगी में अल्लाह के नबी को बढ़ चढ़ कर बोलता नहीं था उनके डर से। आखिरी वक्त है, वफ़ात के वक्त अल्लाह के नबी कहते हैं या अम्मी, ऐ मेरे चचा जान, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह वहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह, कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, मैं आपको अल्लाह के यहाँ आपके लिए मैं हुज्जत कायम करूँगा। उस वक्त अबू जहल और अबू उमैया बैठे होते हैं, वो आड़ दिलाते हैं कि अबू तालिब आखिरी वक्त में तुम अपने बाप दादा के दिन को छोड़ दोगे, लिहाजा वो कलमा नहीं पढ़ते हैं। और यही वजह है कि यही अक़ीदे की बिना पर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद के साथ रसूल उन्होंने तस्लीम नहीं किया। आपके चचा ने भतीजा जाना, भतीजे के साथ साथ रसूल रिसालत के मनसब को नहीं माना, तस्लीम किया। उनका अक़ीदत बिगड़ा, उनका अक़ीदा बिगड़ा और नबी से इतनी मोहब्बत होने के बावजूद भी नबी उनको काम नहीं। ये वजह है कि वो क्या है जहन्नम में जाएंगे। इसके बरअक्स, इसके उलट बहुत सारे सहाबा किराम ऐसे हैं जिनको जो ईमान नहीं लाए थे उससे पहले नबी के जानी दुश्मन थे, ताक में लगे रहते थे कि जहाँ नबी मिल जाए उनकी गर्दन उड़ा दूं। लेकिन उनकी उम्र बढ़ी आगे, बाद में इस्लाम कबूल किए, सहाबा की फहरिस्त में आ गए और नजात पा गए, जन्नती हो गए। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अक़ीदत आदमी को कामयाबी नहीं दिला सकती है जब तक आदमी का अक़ीदा दुरुस्त ना हो। मक्का मुकर्रमा इतनी मुबारक जगह है, पत्थर की पूजा कैसे शुरू हुई? लोग मक्का की अक़ीदत में, बैतुल्लाह की अक़ीदत में जब वहाँ से रहने वाले वहाँ से बाहर जाते थे तो पत्थर अपने जेब में रख लेते थे, जहाँ मन चाहा उनको वहाँ रख करके उनका तवाफ़ शुरू कर देते थे। यह अक़ीदत थी उनको।
लेकिन हमको ये जानना चाहिए लोगों को कि हम और कोई भी शख्स मक्का के जो काबा है उस पत्थर की इबादत नहीं करते या उसको तवाफ़ नहीं करते, उस जगह की तवाफ़ की जाती है जो मोतबर है। अगर उस काबा को, उस पत्थर को कहीं दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए तो उस जगह के तवाफ़ नहीं किया जाएगा। तो बताना मकसूद ये है कि अक़ीदत आदमी को क्या है, अक़ीदत दुरुस्त है, अक़ीदा दुरुस्त है तो ही अक़ीदत काम आएगी। इसकी एक और मैं आपको दलील दूँ, आखिरी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हज़रत अली, अब्दुल्ला बिन उमर और उस्मान बिन माज़ून, ये 3 अशख़ास हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। इत्तेफ़ाक़न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं होते हैं, तो माँ आयशा सिद्दीक़ा से पूछते हैं, अल्लाह के नबी के हवाले दरियाफ़्त करते हैं, तो बताती है कि अल्लाह के नबी के ये इबादत करते थे। तो वो शख्स अल्लाह के नबी की अक़ीदत में ये अपने आप को तसव्वुर करते हैं कि तो नबी होने के बाद इतनी इबादत करते हैं तो हम भी क्या है इनसे ज़्यादा इबादत करेंगे। उनमें से एक शख्स क्या है, कहते हैं कि मैं ज़िंदगी भर रोज़ा रखूँगा, खाना नहीं खाऊँगा। एक शख्स कहता है कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, और एक शख्स कहता है कि मैं रात दिन नमाज ही पढ़ूँगा। जब ये बात अल्लाह के नबी को मालूम होती है, सहाबा कराम को ये ख्वाहिश हुई कि इबादत में नबी से बढ़ा जाए, अक़ीदत में नबी से आगे निकल जाया जाए, लेकिन अल्लाह ने और अक़ीदे ने उनको रोक लगा दिया। कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ सकते हो। ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली। नबी ने कहा कि देखो मैं नबी हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैंने शादी भी की है, मैं रातों को सोता भी हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ। लिहाजा जिसने मेरी इस सुन्नत की बगावत की, इसके ख़िलाफ़ गया, इससे आगे बढ़ा, वो हम मुसलमानों में से नहीं है। तो हमें अपने अक़ीदे को दुरुस्त करना है अक़ीदत के साथ साथ। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे अक़ीदों की इस्लाह करे और हमें पाँचों वक्त की जो अहम इबादत है नमाज, उसकी अदायगी के अल्लाह हमें क़बूल अता फ़रमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।